ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने इंडिया का पहला फिजिकल फीचर्स यानी कि हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हम अगला फीचर यानी कि नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जानेंगे। इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 मेजर रिवर सिस्टम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र साथ ही इनके ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना है। ये प्लेन एल्यूवल सॉइल से बना हुआ है। लाखों सालों तक हिमालय के फुट हिल्स में नदियों द्वारा लाए गए एल्यूवल सॉइल के डिपॉजिट होने से इस फर्टाइल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इसकी एरिया की बात करें तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ऊपर एरिया में फैला हुआ है। ये प्लेन एरिया 2400 किलोमीटर के लगभग लंबा है और 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। इंडिया का ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भौगोलिक क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। फर्टाइल सॉइल, उसके बाद एडिक्वेट वाटर सप्लाई और फेवरेबल क्लाइमेट होने की वजह से एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से यह इंडिया का सबसे प्रोडक्टिव पार्ट है। नॉर्दर्न माउंटेन्स से आने वाली नदियाँ अपने साथ लाए गए मटेरियल्स को डिपॉजिट करती रहती है। इसके कारण रिवर के लोअर कोर्स यानी कि निचले भागों में स्लोप कम हो जाता है और रिवर का जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज हो जाता है, मतलब नदी की गति जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण रिवरिन आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, नदीय द्वीप का। माजुली ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते हैं। रिवर के लोअर कोर्स यानी कि निचली भागों में लगातार सिल्ट के डिपोजिशन से इनका लोअर कोर्स बहुत सारे चैनल्स में बट जाते हैं। इन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन 3 सेक्शन में बटा हुआ है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है। इसका एक बड़ा सा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। इंडस रिवर और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलज, इनका ओरिजिन हिमालय में होता है। प्लेन के इस सेक्शन में बहुत सारे दोआब्स हैं। दोआब 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो मतलब 2 और आब मतलब वाटर। और ठीक ऐसे ही पंजाब भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पंज, पंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है वाटर, यानी कि 5 रिवर से मिलकर बना हुआ है। झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलज। दूसरा सेक्शन है गंगा प्लेन, जो कि घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में फैला हुआ है। यह नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ पार्ट्स और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। तीसरा सेक्शन है ब्रह्मपुत्र प्लेन का, जो कि ईस्ट में खास करके असम में स्थित है। रिलीफ फीचर्स में वेरिएशन के आधार पर नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 रीजन्स में बांटा जा सकता है: भाबर, तराई, भांगर और खादर। जब रिवर्स माउंटेन से नीचे उतरती है तो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाले बेल्ट में पेबल्स को डिपॉजिट करती है। यहाँ इसे भाबर के नाम से जाना जाता है और ये शिवालिक के स्लोप के पैरेलल में स्थित है। इस भाबर बेल्ट में आकर के सारे स्ट्रीम्स गायब हो जाते हैं। इस बेल्ट के साउथ में स्ट्रीम्स और रिवर्स फिर से बाहर निकल जाती है और वेट, स्वैम्पी और मार्सी रीजन का निर्माण करती है। यहाँ इसे तराई के नाम से जाना जाता है। यह रीजन पहले वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ थिकली फॉरेस्टेड रीजन था। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए माइग्रेंट्स को सेटल करने के लिए इन जंगलों को क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया। इसी रीजन में दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में है। नॉर्दर्न प्लेन का ज़्यादातर हिस्सा जो है, बड़ा सा हिस्सा, वो पुराने एल्यूवियम से मिलकर बना हुआ है। यह रिवर्स के फ्लड प्लेन्स यानी कि बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित है और टेरिस जैसे फीचर्स दिखाते हैं। इस पार्ट को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस रीजन में सॉइल में कैल्केरियस डिपॉजिट यानी कि चूना युक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसे कंकर के नाम से जाना जाता है। फ्लड प्लेन्स में जो न्यूअर और यंगर डिपॉजिट्स होते हैं, इसे खादर के नाम से जाना जाता है। ये हर साल रिन्यूड होते रहते हैं, जिसके कारण इनकी फर्टिलिटी बढ़ती रहती है और इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये एक टेबल लैंड है जो कि
ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। यह गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने और ड्रिफ्ट होने से बना था, इसलिए यह ओल्डेस्ट लैंडमास का एक हिस्सा है। अब पहले जानते हैं गोंडवाना लैंड है क्या। लगभग 335 से लेकर के 175 मिलियन ईयर्स पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। पैन का मतलब होता है ऑल और जिया का मतलब होता है ऑल लैंड्स। अभी अर्थ पे जितने भी हम लैंड मासेस देख रहे हैं वो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता था। लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले जुरासिक पीरियड के दौरान पेंजिया ब्रेक होना स्टार्ट हो गया और इसके टूटने से दो बड़ा लैंड मास बना, लॉरेसिया जो कि नॉर्थ में था और गोंडवाना जो कि साउथ वाले लैंड मास का नाम था। लॉरेसिया के अंतर्गत अभी का जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है, ये सब लॉरेसिया में आता था और गोंडवाना के अंतर्गत अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता था। लगभग 180 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना भी ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। इसमें ब्रेक होने की वजह से साउथ अमेरिका और अफ्रीका बाकी से अलग हो गए। गोंडवाना का बाकी जो लैंड मास था उसका भी टूटना चालू रहा, जिसके कारण अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से अलग हो गए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ की तरफ खिसकने लगा। तो इंडिया का ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने की वजह से ही बना था, इसलिए यह ओल्डेस्ट लैंड मास का हिस्सा है। इस प्लेट्यू में ब्रॉड यानी कि चौड़े और सैलो वैलीज है और राउंडेड हिल्स है। इसके दो मेन डिवीजन है, पहला है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पेनिनसुलर प्लेटू का जो हिस्सा पड़ता है वो मालवा प्लेटू के ज़्यादातर एरिया को कवर करता है और इसी को सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। विंध्यन रेंज साउथ में सतपुरा रेंज से घिरी हुई है और नॉर्थ वेस्ट में अरावली से घिरी हुई है। इसका जो वेस्ट वार्ड एक्सटेंशन है ये राजस्थान के सैंडी और रॉकी डिजर्ट से मिल जाता है। इस रीजन में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है। सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में चौड़ा है जबकि ईस्ट की तरफ नैरोअर है यानी कि संकीर्ण है। इस प्लेटू का जो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है उसको लोकली बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका और आगे ईस्टवार्ड एक्सटेंशन जो है वो है छोटा नागपुर प्लेटू जो कि दामोदर रिवर से ड्रेन होता है। डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में स्थित है। इसके नॉर्थ में सतपुरा रेंज है जबकि महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाला रेंज जो है ये इसका ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है सतपुरा रेंज और बगल में है सर्कल किया हुआ महादेव हिल्स। उसके बाद ईस्ट की तरफ है मैकाला रेंज और साउथ बिहार प्लेन्स के पास है कैमूर रेंज। डेक्कन प्लेटू वेस्ट में ऊंचा है जबकि ईस्ट की तरफ इसका जो स्लोप है वो जेंटल है यानी कि धीरे धीरे ढलान वाला है। इस प्लेटू का एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी दिखता है जहाँ पर इसे मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ सच्चर हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसका ये जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है ये छोटा नागपुर प्लेटू से एक फॉल्ट के द्वारा अलग होता है और इस फॉल्ट का नाम है मालदा गैप। इसके वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो प्रोमिनेंट हिल रेंजेज है वो है गारो हिल, खासी हिल और जैंतिया हिल्स। इस प्लेटू के वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट है और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में है और ये कंटिन्यूअस है और इसको केवल पासेस के द्वारा ही क्रॉस किया जा सकता है। और ये पासेस है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट्स। इन सब को आपको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में देखना है। जब इसे मैप में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि थाल घाट जो है ये वेस्टर्न घाट में स्थित है और नासिक को महाराष्ट्र में मुंबई से जोड़ती है। इसके बाद है भोर घाट, ये भी वेस्टर्न घाट में है और मुंबई को पुणे से जोड़ती है। अब है पाल घाट, तो इसे पलाक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है जो कि नॉर्थ में नीलगिरी पहाड़ी और साउथ में अन्नामलाई हिल के बीच में स्थित है।
और ये केरला को तमिलनाडु से जोड़ती है। इस सबको आप मैप में लोकेट कर लीजिएगा। वेस्टर्न घाट जो है ये ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है। वेस्टर्न घाट का एवरेज ऊंचाई जो है ये 900 से 1600 मीटर है और ईस्टर्न घाट का एवरेज ऊंचाई जो है ये 600 मीटर है। ईस्टर्न घाट साउथ में महानदी वैली से नीलगिरी पहाड़ी तक फैली हुई है। ईस्टर्न घाट जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, जबकि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है और बहुत सारी नदियों के द्वारा डिसेक्टेड है, बटा हुआ है, जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। वेस्टर्न घाट जो है ये ओरोग्राफिक रेन का कारण बनती है। अब समझते हैं ओरोग्राफिक रेन क्या होता है। जब मॉइस्ट एयर को वहाँ पर जो हवा चलती है उसके द्वारा माउंटेन की तरफ ले जाया जाता है, तो जैसे जैसे एयर माउंटेन की तरफ ऊपर की ओर जाती है ये फैलती है और ठंडा होते जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिक्रीमेंट होने के कारण। इस कूलिंग प्रोसेस के कारण जो एयर होता है वो लिक्विड ड्रॉपलेट में कंडेंस हो जाता है और क्लाउड फॉर्मेशन करता है, और जब ये बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाती है तो प्रिसिपिटेशन होता है। तो इस प्रोसेस में माउंटेन का जो विंडवार्ड साइड होता है, जिधर से हवा उठ के आती है, उस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जबकि माउंटेन का जो दूसरा साइड होता है जिसे कि लीवार्ड साइड के नाम से जाना जाता है, जिसे रेन शैडो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, विंडवार्ड साइड में हेवी बारिश होगी और लीवार्ड साइड में बारिश नहीं के बराबर होती है। और ये चीज़ हमें इंडिया में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट जो है ये ओरोग्राफिक रेन का कारण बनती है। वेस्टर्न घाट को लोकली अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, कर्नाटका तमिलनाडु में इसे नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है, केरला में इसे अन्नामलाई हिल्स और कैडामॉम हिल्स के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट का हाइट नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज होते जाता है। इस घाट में जो हाईएस्ट पीक है उसमें है अनाईमुडी, जिसका हाइट है 2695 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2637 मीटर। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो है वो है महेंद्रगिरी हिल्स, जिसका हाइट है 1501 मीटर। सेवारॉय हिल्स और जवादी हिल्स जो है ये ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में स्थित है। ईस्टर्न घाट में फेमस हिल स्टेशंस है, जैसे कि उदगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडाईकनाल। पेनिनसुलर प्लेटू का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है डेक्कन ट्रैप, जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, और चूंकि ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है इसलिए यहाँ के जो रॉक्स है ये इग्नियस रॉक है। इन रॉक्स का समय के साथ क्षरण होता है और इसलिए ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री पर अरावली हिल्स है, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। इंडिया के नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स में आता है द इंडियन डेजर्ट। इसको हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।